श्री गंगानगर कॉलोनी टिकरी थाना चितईपुर में कथाव्यास पंडित प्रवीण पांडे महाराज द्वारा श्रीमद् भागवत कथा की अमृत वर्षा की गई। कथा के प्रथम दिन उन्होंने बताया कि तुंगभंगा नदी के किनारे एक गांव था। वहां पर आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी धुंधली रहती थी। आत्मदेव तो सज्जन था, लेकिन उसकी पत्नी दुष्ट प्रवृत्ति की थी। आत्मदेव बहुत उदास रहता था क्योंकि उसको कोई संतान नहीं हो रही थी और बहुत बार उसने आत्महत्या करने की भी कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाया। एक दिन हताश होकर वो जंगल की तरफ आत्महत्या करने निकल गया। रास्ते में उन्हें एक ऋषि मिले और फिर आत्मदेव ऋषि को अपनी कहानी सुनाकर रोने लगा और उपाय पूछने लगा। ऋषि ने कहा, मेरे पास अभी तो कुछ ऐसा नहीं है जिससे मैं तुम्हें कुछ दे पाऊं, लेकिन आत्मदेव ने बताया कि उसकी गाय को कोई बच्चा नहीं हो रहा है। और जब आत्मदेव ऋषि को बार बार बोलने लगा तो ऋषि ने उसे एक फल दिया और उसको अपनी पत्नी को खिलाने को कहा। 1 साल तक और ये भी कहा कि 1 साल तक तुम्हारी पत्नी को सात्विक जीवन जीना होगा। आत्मदेव वो फल लेकर खुशी खुशी घर वापस आकर सारी बात धुंधली को बताता है और उसको वो फल खाने को देता है। लेकिन धुंधली सोचती है अगर संतान हुई तो उसको बहुत कष्ट का सामना करना पड़ेगा। ये सोचकर वो फल नहीं खाती है और जाकर सारी बात अपनी छोटी बहन को बताती है। उसकी बहन ने उसे एक रास्ता सुझाव दिया और कहा कि मैं गर्भवती हूं और मुझे बालक होने वाला है, तू ही लेना उसको और उस फल को गाय को खिला दे। इससे उस ऋषि की शक्ति का भी पता चल जाएगा। धुंधली ने ऐसा ही किया और अपने पति आत्मदेव के सामने गर्भावस्था का नाटक करने लगी और कुछ दिन बाद जाकर अपनी बहन से संतान लेकर आ गई। आत्मदेव बहुत खुश हुआ, खुशियां मनाई गईं और उस बच्चे का नाम ब्रह्मदेव रखना चाहा, लेकिन धुंधली ने फिर उससे विवाद किया और उसका नाम धुंधकारी रखा। धुंधली ने जो फल गाय को खिलाए थे उसके भी गर्भ से मनुष्य का बालक हुआ, इसलिए उसका नाम आत्मदेव ने गोकर्ण रखा। दोनों बड़े हो गए, जिसमें धुंधकारी दुष्ट और चांडाल प्रवृत्ति का था तो गोकर्ण सरल स्वभाव का था। धुंधकारी सारे गलत काम करता था। एक दिन उसने अपने पिता आत्मदेव की पिटाई कर दी। आत्मदेव बहुत दुखी हुआ और अपने दुखी पिता को देख गोकर्ण उनके पास आया और उनको वैराग्य जीवन जीने के लिए कहा और कहा कि संसार में हम बस भगवान दृष्टि रखकर ही सुखी हो सकते हैं। गोकर्ण की बात मानकर आत्मदेव गंगा के किनारे आकर भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने लगे और उसी जीवन में उन्हें भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो गई। वहीं इस कथा का श्रवण करने आसपास के गांवों और जिलों से बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। ज्ञान भक्ति मोह दीजिए, परम पिता जगदीश। सिंह चढ़े दुर्गा मिले, गरुड़ चढ़े भगवान, बैल चढ़े जब मैं जन्म लिया हो तो मेरा मृत्यु हुई सत्य है। मैं जन्म के पहले भी मेरे शरीर में जो कुछ नहीं था और मरने के बाद भी मेरे पास कुछ नहीं है। बचता केवल सत्य कौन है? परमात्मा। और परमात्मा जो मेरे नारायण हैं। हम आपको ऐसा विश्वास होना चाहिए कि मैं नारायण का अंश हूँ, है कि नहीं? आप सब नारायण के अंश हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बातें हैं कि किसी की बुद्धि
अच्छे मार्ग पे चलती है तो किसी की बुद्धि गलत मार्ग पे चलता है। तो इसी दो पद्धति का अंतर है, एक भगवान कहलाते हैं तो दूसरे राक्षस कहलाते हैं। लेकिन सत्य वही है, केवल एक आधार नारायण। तो इसीलिए सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे अतापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हमारे प्रभु क्या है कोई जानता है? कहते हैं कि हम लोगों को पुस्तक जब पढ़ते हैं तो यहाँ सब बल्ब लगा हुआ है, ये हम लोगों के प्रकाश के लिए। क्या भगवान जो सारी दुनिया को प्रकाशवान करते हैं, मेरे नारायण नारायण, उनके किसी प्रकाश का कोई भी आवश्यकताएं नहीं है। यही समझने की बात है। साक्षात वही प्रकाश के स्वरूप हैं और वही आनंद। लोग कहते हैं सच्चिदानंद आनंद। आनंद का परिभाषा बड़े सुंदर वर्णित किया जाता है कि आनंद कोई डल्लप के गद्दे पे के बैठने और सोने का नाम। आज कौन सा कथा का दिन है, क्या रहा आज? जी, आज कथा प्रथम दिवस का कथा था। प्रथम दिन में दिवस में कथा में कहते हैं कि भक्ति देवी का पहले आगमन होता है। कहते हैं कि भक्ति देवी का आगमन होता है कि कहते हैं कि भक्ति क्या है? भक्ति पूजा पाठ का नाम भक्ति नहीं है। पहला नाम भक्ति वही है जो काम क्रोध लोभ को मिटा दे, वही भक्ति है और वह प्रकट होता है भागवत के माध्यम से। ऐसा भक्ति देवी प्रकट का व्याख्या हुआ कथा में प्रथम महात्म्य और उसके ज्ञान और वैराग्य। कहते हैं कि भक्ति जब जहाँ रहेंगी उसको वहाँ ज्ञान उत्पन्न रहेगा, वहीं भक्ति रह सकती है। और जब ज्ञान आएगा तो वैराग्य तो आना संभव है, और जिसके जीवन में वैराग्य आ गया उसी को भगवान की प्राप्ति होती है। और भागवत की कथा में प्रथम दिवस में धुंधकारी जैसा प्रेत भी जो जीवन में केवल दुष्कर्म किया, लेकिन मरने के बाद भागवत को सुनने मात्र से उसको मोक्ष की गति प्रदान हुआ। ऐसा कथा का वर्णन आज काशीवासियों के लिए काशीवासियों के लिए देखिए यही संदेश मैं देना चाहता हूँ कि कार्तिक महीना है। कार्तिक महीना काशी में बहुत भाग्य से आदमी कार्तिक महीने में काशी में रहता है। और काशी महीना में भगवान का जहाँ कथा हो, यहाँ नहीं कहाँ जहाँ कहीं भी हो भगवान का गुणगान, वहाँ जाकर काशीवासु को श्रवण करना चाहिए। और गंगा स्नान अगर नहीं करता है तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य का भागी होता है जो है। और प्रयास करें कि काशीवासी प्रतिदिन भगवान माँ गंगा का स्नान करें और भगवान का भजन इत्यादि करते रहें।